हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसको क्विक रिस्पांस दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का जो एक्सरसाइजेज हैं उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को दिखाए गए थे। चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चन को। इससे पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। आपको एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड किए ही इसको प्रूव करना है कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 111, यानी हमको प्रॉपर्टीज यूज करना है, हमको प्रॉपर्टी लगाना है। तो प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड ले लीजिए, टेक लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। इसको मान लीजिए सोल्यूशन 1। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, इस तरह से लिखिए। अब हम एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट रो में हम क्या ऑब्जर्व किए, पहले देखिए हम क्या एस्टिमेट किए, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है सवाल बनाने से पहले। जैसे देखा कि यदि इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एबीसी बन जाएगा, इसको पी से कर दिया जाए तो एबीसी भी होगा, और सी से करने से एबीसी, यानी सारे एबीसी हो जाएंगे और एबीसी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए उसी को देखते हैं। आप कीजिए मल्टीप्लाइंग R1 बाई AR1, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, इसको आप कीजिए अप्लाई, इसको जो मेथड करने का है उस मेथड को सारा लीजिए। अप्लाई R1, क्या करेंगे AR1, R2 में कर देंगे BR2, और R3 में करेंगे CR3, इस तरह से कर लेंगे। फर्स्ट रो को R1 ए से, सेकेंड रो को B से, और थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू, क्योंकि नियम है जब किसी भी रो या कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ABC डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर AQ ABC, करेक्ट, B स्क्वायर BQ ABC, C स्क्वायर CQ ABC, ये हमारा हुआ रिजल्ट डेल्टा। अब आप थर्ड कॉलम से ABC, मान थर्ड कॉलम को ABC से डिवाइड कर दीजिए, या लिखिए अप्लाई कॉलम थर्ड एज ABC कॉलम थर्ड, यानी कॉलम थर्ड को आप ABC से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ही आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा हो गया ABC डिटरमिनेंट बाई ABC इज इक्वल टू A स्क्वायर AQ एंड देन 1, क्योंकि ABC से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यह हो गया आपका B स्क्वायर BQ 1, C स्क्वायर CQ एंड 1, इस तरह से ABC कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए पहले, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इफ एनी रो और एनी कॉलम आर इंटरचेंज, साइन चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा दिस विल बी डेल्टा माइनस 1 1 1
ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम को थर्ड में और थर्ड कॉलम को सेकेंड में डालिए। हम यहाँ किए थे अप्लाई, क्या किए थे, कॉलम 1 टू कॉलम 3। अब आप करने जा रहे हैं अप्लाई इसको आप लिखिए अप्लाई कॉलम 1, कॉलम 1 तो जे को अच्छे छोड़ना है क्योंकि कॉलम 1 रिजल्ट लाना है। कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम 2 टू कॉलम 3 एंड कॉलम 3 टू कॉलम 2। ये आपका हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, एक बार फिर माइनस, तो बन जाएगा हमारा 1 1 1। इधर बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ये रिजल्ट हुआ आपका। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू 1 सी स्क्वायर सी क्यू, इस तरह से बना। ये आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ। इसमें कहीं भी कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, हम लोग मेथड का सहारा लिया, जो जो टेक्निक्स यूज किया गया उस टेक्निक का सहारा लिया गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देख सोल्यूशन 2 ये है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यानी डिटरमिनेंट दिया हुआ है गिवन हियर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। थर्ड कॉलम ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। इस तरह से हर एक कॉलम को, हर एक टर्म को लिख दिया गया। इसको प्रूव करना है कि 0 के बराबर है। तो फिर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, जैसे बी प्लस सी है, सी प्लस ए प्लस बी है, फर्स्ट रो में यदि सेकेंड रो को जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस 2c हो जाए। यदि सभी को हम फर्स्ट रो, देखिए यहां से अप्लाई R1, क्या कर रहे हैं आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको हम R1 में जोड़ दे रहे हैं। तो आपका डेल्टा आया 2a बन जाएगा, यानी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। यहां भी हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये आपका हुआ। और यहां पर c प्लस a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी, b प्लस सी और c प्लस सी, ये आपका हुआ। अब देखिए यहां से फर्स्ट रो को 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, माने फर्स्ट रो को आप 2 टाइम्स ए प्लस सी से डिवाइड करना है। तो आप देखिए इसको इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये बाहर आ जाएगा यहां से 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी
बी प्लस सी 1, बी प्लस सी और सी प्लस सी, ये आपका आया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है, ध्यान से देखते चलिए। यहां फर्स्ट कॉलम 2 को हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि यहां सेकंड में हमारा जो कहा गया है, वो कहा गया है यदि एबीसी रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है और डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर दिया हुआ है, तो बोला है कि आइदर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। तो आप इसको एक बार इवेल्युएट कर लीजिए पूरी तरह से। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई 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 कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, इस तरह से कर रहे हैं। तो आपका डेल्टा हो गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 सी प्लस ए प्लस बी जो करते हुए रहेगा, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस दिस, तो बी माइनस सी हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस दिस, तो सी माइनस ए हो जाएगा, और लास्ट में C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी माइनस डी, बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए, और ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो सी प्लस ए यानी सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, ये आपका हुआ, ए हुआ फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है 1 है, इससे आप इवेल्युएट कर लीजिए। तो आप क्या देखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अंदर पे जाएगा 1 टाइम्स हियर 1 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये हुआ रिजल्ट हमारा। एक बार फिर चेक कर ले हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। तो C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस दिस, तो बी कैंसिल हो रहा है, तो सॉरी ए कैंसिल हो रहा है, तो बी माइनस सी आया। ठीक है, बी प्लस सी माइनस दिस, तो यहाँ पर बी कैंसिल हो रहा है, तो सी माइनस सी आ गया, बिल्कुल सही है। C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी माइनस दी, बी कैंसिल हुआ तो सी माइनस ए बच गया, और सी प्लस ए माइनस दी, सी कैंसिल होकर के ए माइनस बी बच गया, तो ये रिजल्ट बच गया। तो आपको आया बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये रिजल्ट आया। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या देखेंगे, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यस बी माइनस सी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो गया। अब इसको अंदर ले आइए, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखिए सॉल्व करने के बाद 2ac और ac, इसको हम सॉल्व करके ac कर सकते हैं। तो ये बचा आपका 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अंदर हुआ बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी सी ए प्लस सी बी, तो आपका रिजल्ट आया बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी, सॉरी माइनस सी ए प्लस 2ac मिलकर हो जाएगा सी ए प्लस सी ए। एक ही वर्क था इसमें सिंप्लीफिकेशन का, बाकी हमारा ये चीज, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं ताकि सुविधा हो हम लोग को सोचने में। तो क्या हुआ देखिए, यस
बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करना चाह रहे हैं। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप इसको देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, बी अलग से काम करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि रिजल्ट यही हमारा है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं इसको कि a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी होल स्क्वायर, ये क्या होता है? इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab, ओके। ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब क्या रिमेनिंग बचा? देखिए, रिमेनिंग एलिमेंट बचा हमारा, यस, जो बचा हुआ पार्ट है इसका ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, फिर आपका माइनस 2ab माइनस 2bc, सी स्क्वायर भी है, यस 2c स्क्वायर, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इस तरह से आया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए आप, बल्कि माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को आप यहाँ से देखिए, दोनों बराबर ही है, तो आप क्या देख रहे हैं? यदि हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रिजल्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। Therefore, डेल्टा इज इक्वल टू -2 पहले से हमारे पास है, 2 पहले से ही है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो -2 हो जाएगा, यानी -2 हो गया। और इसको आप अंदर रख देंगे, माइनस बाहर करके अंदर रख दीजिए, क्या बन जाएगा? ये 2a स्क्वायर, देखिए अंदर बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू, जो हम लोग ब्रेक करके लाए थे, क्या लाए थे? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ओके, ये आपका सप्लीमेंट वर्क है जो आपको बताया गया समझा करके। एक चीज हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ गया। अब देखिए, आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है? चूंकि एबीसी रियल नंबर है और डिटरमिनेंट 0 है, चलिए इसको देखिए। इसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं। Since ABC are real number and delta is equal to 0, determinant equal to 0, therefore आप कर सकते हैं, therefore either a plus b plus c is equal to 0 or a minus b whole square plus b minus c होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दिखाने वाले हैं। आप देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको सामने रख रहे हैं। अब देखिए ये कंडीशन क्या होल्ड कर रहा है कि चाहे तो, चूंकि एक आइडेंटिटी है, ये तभी a माइनस बी 0 होगा, b माइनस 0 होगा, c माइनस ए 0 होगा, तभी 0 होगा। ये तो कहेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, this is possible only if
only a minus b is equal to 0, b minus c is equal to 0 and c minus a is equal to 0. इसको इंडिविजुअली जीरो ना होगा. अब जीरो होगा तो क्या बन जाएगा? a is equal to b, b is equal to c and c is equal to a. अब आप तीनों कंडीशन को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा? Therefore a is equal to b is equal to c है. अब देखिए कि आपको प्रूव करना था. आपको प्रूव करना था कि so that either this or this. तो हमारा कंडीशन वही आया कि either a plus b plus c equal to 0 और this 0. तो यदि a 0 है तो कंडीशन है a 0 होगा तो ये कंडीशन होगा तभी हो पाएगा. जिसको ला करके कैसे लाया गया, क्या किया गया, इसको ध्यान से देखिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं. चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ क्या है? सॉल्यूशन 3. इफ a इनवर्स इज इक्वल टू 3 minus 1 1 minus 15 minus 6 minus 5 and then 5 minus 2 and 2 and b is equal to 1 2 minus 2 1 2 minus 2 minus 1 3 and 0 0 minus 2 and 1. ये दिया हुआ आपका. तो करना है फाइंड ए बी इनवर्स. ये निकालना है हमको. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान देखते चलिएगा. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करेंगे तो ये सवाल बन जाएगा. वो प्रॉपर्टी क्या देखते चलिए. हम डायरेक्ट यहाँ पर चले आएंगे, ए बी इनवर्स पर आएंगे. तो ए बी इनवर्स आप जानते हैं इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर. इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर. इस हिसाब से क्या बनेगा आपका? दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स. ये रिजल्ट आपका आ गया. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. यहाँ ए इनवर्स दिया हुआ है. चूंकि ए इनवर्स दिया हुआ है तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं. तो आपका सिर्फ ए मालूम आपको है, आपको बी इनवर्स निकालना. तो बी इनवर्स निकाल लीजिए. तो बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन ट्रांसपोज डिटरमिनेंट बी. इस तरह से. चलिए एक एक करके किस काम के लिए लग जाते हैं. तो पहले डिटरमिनेंट बी निकालिए. तो डिटरमिनेंट बी आपका होगा 1 2 minus 2 minus 1 3 and 0 0 minus 2 and 1. इसको आप सॉल्व करेंगे. तो क्या सॉल्व करेंगे? तो हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. 3 minus 0 minus 2 minus 1 minus 0 minus 2 plus 2 minus 0. फाइनल कर कंप्लीट किया. फर्स्ट रो से सॉल्व कर दिया. 1 into कोफैक्टर 3 into 1 3 minus 0 minus 2 तो minus 1 into 1 minus 1 0. ये भी निकल गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. फिर minus 2 plus 2 minus 0. ये आपका रिजल्ट है. फाइनल क्या है? 3 minus 2 into minus 1 यानी plus 2 minus 2 into 2 minus 4 यानी हो गया आपका 3 to 5 3 plus 2 5 5 minus 4 यानी 1. ये आपका रिजल्ट आया डिटरमिनेंट के लिए. ये नॉट इक्वल टू 0 यानी इनवर्स निकाला जा सकता है. इनवर्स के लिए क्या करेंगे आप सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे. C11 निकालिए, C12 निकालिए,
C13 निकालिए, C21, C22, C23, बहुत केयर करके निकालना है। C31, C32, C33, इसको बहुत सावधानी से निकालना है। तो C1 में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं 3 - 0, ये आपका 3 आ +3। फिर आप चले जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये आपका आया तो -1 × 1, तो -1 × 1 यानी -1, आप पहले से है माइनस, तो ये आ गया +1। कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपको क्या होता, -1 पोजीशन 1 + 2 इंटू ये जो पहले है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर 3 -1 एक +1 हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम में आइए, इसका निकाल रहे कोफैक्टर, क्या बन जाएगा -1 × -2 + 2 -0, तो हो गया 3 + 1 यानी 4, तो -1 का पावर 4 इज प्लस, तो प्लस हो गया, अभी प्लस ही है, क्या बना 2, ये 2 हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड चलिए, सेकंड रो कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 -4, 2 - 4, 2 - 4 तो -2 होता है, एक पहले से फार्मूला माइनस होगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बना है फिर चेक कर लीजिए, 2 - 4 तो -2, पहले से माइनस फार्मूला है तो माइनस प्लस हो गया 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसको निकालना है, ये आपका 1 × 1 -0, 1 × 1 -0 यानी 1 हो गया। फिर आप सेकेंड और थर्ड कॉलम में आइए, इसमें आइए सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो -2 -0, पहले से फार्मूला माइनस है, माइनस प्लस हो गया, क्या फिर देख लेते हैं, -2 -0 तो +2 हो गया, ये हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आइए, इसका आइए, तो बन गया आपका 2 × 0 -6 यानी -6 हो जाएगा, ये होगा +6, ये +6 होगा। फिर आप एक बार फिर चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। थर्ड रो सेकंड कॉलम में आइए, यहाँ आ रहे हैं, तो बनेगा कौन सा 0 × 1 0 माइनस, दैट इज -2, ये आपका हो गया -2, तो -2 है और पहले से माइनस है तो +2 हो गया। फिर आप चलिए थर्ड और थर्ड कॉलम, हम यहाँ आ रहे हैं, थर्ड और थर्ड कॉलम में आ रहे हैं, ये आपका हो गया 3 × 1 -+2, तो 3 + 2 5, पहले से 5 है तो ये हो गया। तो रिजल्ट आपका आया क्या, इसको आप देखिए ध्यान से, आपका रिजल्ट आया यस, हाँ देखिए क्या बन रहा है, आपका रिजल्ट यहां पर आया बी, क्योंकि बी इनवर्स निकालने वाले हम लोग हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, तो चेक कीजिए इसको, हमारा काम हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इस वर्क पर आपको प्रेशर डालना है। तो आप देखिए क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल आपको इस पर ध्यान रखना है, जहां रिवीजन हम कर रहे हैं आपको तुरंत रिवाइज करना वहां पर है, क्योंकि गलतियां वहीं होती है। बहुत वर्षों से बच्चों की कॉपी देखते रहे, एज एग्जामिनर और एज हेड एग्जामिनर सीबीएसई कॉपी को बहुत वर्षों तक देखा, तो अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं, जिस चलते जो 6 नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर मिल नहीं पाता है, और वह उनको 2 या 3 नंबर से संतोष करना पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, जहां हम चेक कर रहे हैं
उसको आपको ध्यान रखना। कहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है। तो एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद को फैक्टर को जरूर चेक कीजिए। तो चेक करेंगे क्या बना, क्योंकि हम जो है कुछ खास क्वेश्चन करा रहे हैं, उस खास में जो जो टिप्स बता रहे हैं उस टिप्स को आपको माइंड में रखना है और उसी को लेकर के आपको एक्सरेट करना है बाकी क्वेश्चंस को, क्योंकि हम क्वेश्चन ज़्यादा बता कर नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को आपको खुद लर्न करना है। चलिए तो डिटरमिनेंट बी को चेक कर लेते हैं। 1 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस, तो 3 माइनस 0, इट सही है। -2, तो -1 माइनस 0, ये भी सही है। -2, तो ये हो गया 2 माइनस 0, ये भी सही है। तो बच गया आपका 3 -1 +2 -4, तो 5 -4, ये सही है। डिटरमिनेंट भी हमारा सही है। अब एडजॉइंट बी के लिए को फैक्टर चाहिए, तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 माइनस 0, ये सही है। -2, इसका माइनस है तो -1 यानी +1, ये भी सही है। फिर अब चलिए -2, उस -2 इसको को फैक्टर, तो 2 0, 2 इसका जो साइन है प्लस साइन है। फिर आप चलिए सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा 2 और -4 -2, और ये आपका पहले से है फॉर्मूला माइनस, तो +2 हो गया। सेकंड और सेकंड कॉलम 1 -0, तो आपका 1 -0 1 आ गया। फिर आपका चलिए सेकंड और थर्ड कॉलम, तो -2 -0, तो पहले से माइनस है। थर्ड और फर्स्ट कॉलम 0 +6, 0 +6, ये 6 आया। थर्ड 3 + 1 4 पॉजिटिव होता है। थर्ड और सेकंड कॉलम 0 +2, 3 +2 आया। क्योंकि फॉर्मूला पहले से ही है, ध्यान रखिए। थर्ड और सेकंड कॉलम तो 0 -2, ये -2 पहले से ही +2 होगा। थर्ड और थर्ड कॉलम तो 3 +2 5, तो 5 आ गया। ये आपका रिजल्ट आया। देयरफॉर आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। पहले आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे था ऐसे कर लीजिए। फर्स्ट रो में डाल दीजिए। फर्स्ट कॉलम 3 1 2, सेकंड कॉलम 2 1 and 2, 6 2 and 5। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। Therefore adjoint B is equal to transpose of this matrix। तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये ट्रांसपोज ले लिया। 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये कर लिया adjoint B। Therefore B inverse is equal to adjoint B upon determinant B। तो determinant B आपका 1 है, तो ये आ जाएगा एज इट इज, दिया गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आपका रिजल्ट आया बी इनवर्स का। अब आप जो प्रोडक्ट आपका है, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। देयरफॉर अब आप बी इनवर्स से इनवर्स निकालिए। Therefore B inverse A inverse is equal to, B inverse निकल गया आपका 326 112 225। फिर आपका A inverse क्या है देख लीजिए। A inverse आपका है 3 -11 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका रिजल्ट आया। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या बनेगा आपको, फर्स्ट कॉलम 3 into 3 9 plus 2 into 15 यानी 9 -30, 3 into 3 9, 2 into -15 -30, 6 into 5 30 plus 30, ये कर लीजिए। पूरा कर लीजिए आप इसका। 1 into 3 3 -15 1 into 15 2 into 5 10, ये आपका आया। फिर आप चलिए इसको 2 into 3 6
प्लस 2 इंटू 50 माइनस 30 प्लस 25 आया। फिर एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप चलिए फिर चलिए सेकंड में 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 12 माइनस 12, फिर 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, फिर आपका 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 10 2 माइनस 10। फिर आपका थर्ड में चलिए तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 माइनस 10, 6 इंटू 2 12। फिर आप चलिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 5, 2 इंटू 2 4, ये आपका 4 आ गया प्लस। फिर आप चलिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 5 इंटू 2 10, ये रिजल्ट आपका। ठीक है, अब आप इसको देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू माइनस 15 30 माइनस 30, 6 इंटू 5 30। ठीक है, 3 इंटू 3 9, सॉरी 1 इंटू 3, 1 इंटू 15, 2 इंटू 5 10, ये भी सही आ गया। फिर अब चलिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30, 5 इंटू 5 25, ये हो गया आपका। फिर चलिए 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 12, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 2 10, ये आपका आ गया। फिर चलिए 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 2 12, फिर आपका 1 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 5, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 5 10, 5 इंटू 2 10। यस, ऐसे ही आ गया। तो आपका रिजल्ट कितना है, इस रिजल्ट को लिख दीजिए। तो आपका रिजल्ट आया, जो फाइनल रिजल्ट आया इसको हम लिख रहे हैं। तो कितना आया देखिए, माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल, यहाँ 9 बचा, यहाँ क्या बचा 3 घटाओ 15 माइनस 12 प्लस 10 तो माइनस 2 आया। फिर आपका माइनस 30 और 25 तो माइनस 5 और 6 माइनस 5 1 आया। फिर आपका प्लस 12 माइनस 12 कट गया तो माइनस 3 बचा, 1 माइनस 1 प्लस 6 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 12, ये हो गया 0 आपका। फिर चलिए 3 12, 15 माइनस 10 5, 4 1 5 माइनस 5 0 2, ये आपका 2 बच गया। तो रिजल्ट आपका आया 3 9 माइनस 3 5 फर्स्ट रो, 9 माइनस 3 5 सेकेंड रो, माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 0 1 0 2, बिल्कुल सही है। सारे स्टेप्स को कवर किया गया, ये आपका रिजल्ट सही आया है। तो आप देखिए इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट्स थे। टेक्निकल पॉइंट्स थे ये फार्मूला का एप्लीकेशन, इसमें इनवर्स दिया हुआ है। यदि आप कैलकुलेशन में आप स्ट्रांग हैं तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलते हैं कुछ अगले वीडियो लेसन में हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक सेट और क्वेश्चन लेकर समझा देंगे, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलस की ओर। थैंक यू।